हाँ जी, तो आज मैं अपने फोर्थ वीडियो के साथ आया हूं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। और समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये वाला, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। रेट परसेंट जो है वो है सर 16 2/3%। टाइम पीरियड है 1 ईयर 73 डेज। और रियल वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा है 3700, ठीक 3700। ध्यान से समझिएगा, ये इंफॉर्मेशन है। आप में से बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को, जो मेरी फर्स्ट मेथड थी जिसको मैंने नाम दिया था रेशियो बेसिक या शॉर्टकट, उससे भी कर पा रहे होंगे, पक्की बात, क्योंकि हमें रेट और टाइम मेंशन है, रियल वैल्यू में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, हम तो प्रिंसिपल के साथ अमाउंट भी बता सकते हैं, सही है कि नहीं। पर आज चूंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करना सिखा रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिटेल से करना बता रहा हूं। सबसे पहले डिटेल यदि मेथड हम लोग कर रहे होते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि जो रेट दिए वो दी होगी परसेंटेज में, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हमने 16 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6 कर ली, पक्की बात, पहला काम तो हो गया। अब ये सोचिए कि सबसे पहला काम डिटेल में क्या होता है, तो आप बच्चे बोलेंगे सर प्रिंसिपल को सेट करना। अब प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, या तो क्वेश्चन में दिया हो तो वही का वही रख दो, और नहीं दिया हो तो मैंने एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था कि सर क्या, कि जो रेट की फ्रैक्शन है ना, उसमें जो नीचे की वैल्यू है इसके ऊपर सर पावर चढ़ा दीजिए टाइम की, इसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए टाइम की। ध्यान समझिएगा। तो आप बोलेंगे सर चूंकि रेट में जो फ्रैक्शन बनने लग रही है उसमें नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है 6, और 6 के ऊपर पावर क्या चढ़ाएं 1 ईयर 73 डेज, तो थोड़ी सी अजीब लगेगी वो पावर, है ना, क्योंकि हमें कुछ एक वैल्यू सेट करना होती है। तो जब टाइम अजीबो गरीब हो ना, तो देखो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट आप इतना सोचो कि यार 1 ईयर की रेट अलग होगी और 73 डेज की डेफिनेटली रेट अलग होगी। तो अपन एक काम करें, 1 ईयर चूंकि पूरा हो रहा है, कंप्लीट साल है, तो उसकी रेट तो 1/6 होगी, उसकी फ्रैक्शन जो मैंने लिख दी 1/6, है ना। अब ये सोचो कि 73 डेज की क्या होगी, तो याद करो हमें निकालना पड़ेगी। और कैसे निकालते थे, तो आप बोलते थे सर 1/6 ऑलरेडी 1 ईयर की, हमें चूंकि निकालनी है 73 डेज की, और ये काउंट किस पे होगी, पूरे एक साल पे, मतलब 365 डेज के अकॉर्डिंग। तो जो कि इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 5, और 6 × 5 कितना होता है 30। तो हमारा कितना बनेगा रिजल्ट 6 × 5 = 30, 1/30 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो बच्चों ऐसे सोचो, हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गई हैं, कंप्लीट 1 ईयर की होगी 1/6, और जो नेक्स्ट 73 डेज है ना, दूसरे साल के, है ना 73 डेज, उसकी फ्रैक्शन आएगी कितनी 1/30। तो जब मैंने बताया था दो रेट हो तो बनेगी दो फ्रैक्शन, और उन दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उनका इंटू कर दीजिए और नया प्रिंसिपल सेट कर लीजिए। तो आज हम इन दोनों का इंटू करेंगे, 6 और 30 का, पक्की बात, 6 और 30 का हम इंटू करेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा सर प्रिंसिपल, यूनिट के फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया 6 × 30, ये सर मेरा प्रिंसिपल सेट हो गया। चूंकि कहानी जरूर एक साल 73 दिन की है, पर लाइन कितनी बनेगी 2, तो सर मैंने 2 लाइन बना दी। पहले साल पे पूरी रेट आएगी और वो कितनी है सर 1/6, तो आ भी गई। और दूसरे साल के चूंकि सिर्फ 73 डेज हैं और उसकी कितनी आएगी 1/30, वो भी आ गई, पक्की बात। अब सोचिए इसका इंटू जब इसके साथ करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा सर ओनली 30। जब इसका इंटू आप इसके साथ कर रहे होंगे 30 से 30 कट जाएगा, कितना आएगा ओनली 6, पक्की बात। वैसे ही बच्चे यहां तो सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, यहां पे कितनी वैल्यूज आती है 2, तो ये दूसरी वैल्यू कैसे सेट होती है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शन के साथ, तो 30 से 30 कटेगा, आएगा कितना 1। गुड, इतना करने के बाद ये हमारा पूरा यूनिट के फॉर्म में स्ट्रक्चर सेट हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो नकली वैल्यू है या यूनिट के फॉर्म में वैल्यू है, आखिर वो असली में किसके साथ बन रही है। तो चूंकि रियल में क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 3700, और हमारा यहां यूनिट के फॉर्म में कितना बनने लग रहा है 30, 6 और 1 7, है ना, 30 और 6 36, 36 और 1 37। तो हम बोल देंगे हमारा 37 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है असली के किसके हो 3700 को। तो सर एक यूनिट कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 आएगा, सही है कि नहीं। गुड, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, और हमारा प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलेंगे सर आपका प्रिंसिपल है 6 × 30, है ना, और ये यूनिट में है सर, ये काय में बच्चों यूनिट में, तो 6 × 18 मतलब अपन को 180 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 100। तो मेरा आंसर कितना आ गया सर 18000, मतलब 18,000 मेरा इस क्वेश्चन का क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, उम्मीद है आप बच्चों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सर मेरा जो थर्ड वीडियो था ना, उसका लास्ट क्वेश्चन ही है। लास्ट टाइम प्रिंसिपल 18,000 दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। इस बार मैंने क्या करा, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया और आपसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना बता दिया, क्योंकि सर मुझे हर तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, मैं चाहता तो एक अलग क्वेश्चन भी ले सकता था, पर मेरे मन में यही आया कि मैंने क्वेश्चन बदल के
बच्चों को प्रिंसिपल किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा ये सिखाते हैं, है ना। तो ऐसे ढेरों क्वेश्चंस अपन करेंगे, बहुत लंबा मेथड है, डिटेल मेथड। अभी तो हम 2 साल की स्टडी कर रहे हैं, फिर 3 की करेंगे, 4 की करेंगे, फिर क्वेश्चन है बहुत सारी चीजों को बदल बदल के देख रहे होंगे, है ना। अब देखते हैं भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये है, आपका समय बचाने के लिए मैंने सारी चीजें पहले से लिख रखी हैं, बाकी इसको ध्यान से समझ लीजिए। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट दे रखी है 15%, टाइम पीरियड 1 ईयर 6 मंथ, और रियल वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है 9.45 रुपीज, है ना, 9.45 में है। ओके, अब ऐसे सोचो, क्या इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं? तो आपका कहना होगा बिल्कुल सर, क्योंकि रेट और टाइम दिया है, रियल वैल्यू सीआई का दिया है, हम प्रिंसिपल के साथ अमाउंट बता पाने में सक्षम है। बट 1 ईयर का जो रेट होगा वो तो पूरा 15%, मतलब 3/20 काउंट हो जाएगा, राइट, वो लिख रखा है मैंने। पर जो सेकेंड ईयर का 6 मंथ है उसमें आपको रेट बनानी पड़ेगी, है ना, या फिर जो फ्रैक्शन 3/20 अपन ले रहे होते हैं वो नहीं ले सकते। तो कैसे लेंगे? तो फिर आप बोलेंगे सर चूंकि पूरे साल की 3/20 है और मुझे दूसरे साल में से 6 मंथ की लेना है, तो लेना 6 महीने की है, किस पे? 12 पे, है ना, क्योंकि ये कितने की होती है? 1 साल की तो होती है। तो हमने क्या करा, सही मायने में पहले 3/20 और 12 में इधर नीचे आना था, डिवाइडेड बाय 12 जो मैंने साइड में लिख दिया, है ना, और 6 मंथ के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करा, तो वो घूम फिर के कितनी बन रही है? 3/40। ये सारी चीजें मैं इससे पहले की जो वीडियोज में बता चुका हूं अच्छे से, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपसे बन भी पा रही होंगी। अब हम समझ गए कि सर पहले साल 3/20 है और दूसरे साल 3/40 है, तो मुझे पता है जो डिनोमिनेटर में है उनका इंटू करके ही क्या बनता है? प्रिंसिपल। तो सर प्रिंसिपल बना लिया 20 × 40, राइट। इसके बाद पहले साल चूंकि पूरी है तो 3/20 आएगी फ्रैक्शन, और दूसरे साल में 3/40 आएगी, वो हमने लिख दी। फिर इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो आप जानते हैं 20 से 20 कट जाएगा, 3 × 40 दैट इज 120। फिर 20 × 40 इसका इंटू 3/40 से होगा, 40 से 40 कट जाएगा, 20 × 3 दैट इज 60, राइट। इसके बाद ये वाली वैल्यू कैसे आती है? इसका इंटू इसके साथ कर रहे होते हैं, है ना। तो 40 से 120 कटेगा कितनी बार? 3 बार, और 3 × 3 कितना? 9, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि हमारी रियल वैल्यू क्या है सीआई की? 9.45, और यहां पे क्या बन रही है सीआई की वैल्यू? तो आप बोलेंगे इन तीनों का सम, तो 120 और 60, 180 और 9, 189। तो 189 या 189 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9.45, कर रहा है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 0.05। निकालना क्या बच्चे अपन को? प्रिंसिपल। तो वो कैसे निकलेगा? 20 × 40, वो कितने यूनिट निकलने लग रहा है? प्रिंसिपल 4 दूनी 8, है ना, और 2 0, मतलब 800 यूनिट क्या है मेरा? प्रिंसिपल। और एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 0.05। तो सर हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? 40, मतलब 40 रुपए हमारा क्या है सर? प्रिंसिपल। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा काम अच्छा लगा होगा, और ये पूरा मेथड और पूरा तरीका जिसके थ्रू मैंने समझाया है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड 3 साल है, रेट 10% है, उसकी मैंने लगे हाथ फ्रैक्शन भी लिख दी 1/10, और रियल वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है 6620, राइट। आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर ही लेंगे, बेसिक शॉर्टकट, है ना, जो अपनी रेशियो मेथड थी, है ना, वो सब आपको आती होगी, और ये क्वेश्चन वहां पे मैंने कराया भी है। पर सर ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें टाइम पीरियड 3 साल है, और इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से कराने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि सर इसमें जितनी सारी चीजें हैं ना वो मैं यही कैलकुलेट करके बता दूंगा। अगले 3-4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है। सारी चीजें इस क्वेश्चन से बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रेट जो 10% है उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और वो आया 1/10, ओके। दूसरा काम बच्चे अपना क्या होता है? प्रिंसिपल को सेट करना। वो प्रिंसिपल को सेट कैसे करते हैं? रेट की जो फ्रैक्शन है उसमें जो नीचे की वैल्यू है जिसको डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं, इसके ऊपर टाइम की पावर, जो अपना टाइम होता है उसकी पावर चढ़ा देते हैं, पक्की बात है। तो सर इस बार मैं वही करने लग रहा हूं। तो 10 के ऊपर कितने की पावर आएगी सर? टाइम, और टाइम कितना है? 3, और 3 मतलब 10 की पावर 3, मतलब सर प्रिंसिपल सेट हो गया, और वो कितना हुआ? 1000। तो ये आपको लिखना तो आया होगा। कितने साल की इस बार कहानी? 3। तो लाइन कितनी आएंगी अपनी? 1, 2 और 3, ठीक। हर बार चूंकि रेट तो वही रहने वाली है, तो हर बार फ्रिक्शन भी वही होगी, 1/10, 1/10, और ये भी सर 1/10, ठीक। अब यहां कितनी वैल्यू आती है? ओनली 1। तो सर 1000 का 1/10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 100, और यहां 1000 का 1/10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 100। और यहां मैंने बताया था एक वैल्यू आती है और यहां पे 2 आती है, तो दूसरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? 100 का 1/10, तो 10 से 10 कैंसिल, ओवरऑल कितना आएगा? 10। तो ये तो सर पूरी 2 साल की वही कहानी है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, कुछ नया नहीं है। यहां पे बताइए कितनी वैल्यू आएंगी?
तो आप कहेंगे सर इससे पहले जो वैल्यू दी होती थी उसकी डबल, मतलब कितनी 4। पहली वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसका इंटू मतलब प्रिंसिपल का इंटू 1/10 से करेंगे तब, तो 0 से 0 गया, कितना आने लग रहा है 100। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद कितनी वैल्यूज आएंगी, तो आप बोलेंगे सर 3 और आएंगी, 1 2 और ये 3, है ना। और ये कैसे कैलकुलेट होंगी, मैंने बताया था, पहली इससे, दूसरी इससे और तीसरी इससे। और हर बार गुणा किसका होगा, क्योंकि इसके नीचे लिख रहा है ना, इसके नीचे लिख रहा है तो इसके ऊपर फ्रैक्शन क्या है, ये वाली, तो इसके साथ इंटू होगा। तो 100 का 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 10 ही आएगा, यहां लिख देता हूं। फिर सर इस 100 का 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 10 ही आएगा। और उसके बाद इस 10 का 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट। अब देखिए रियल वैल्यू काय की है, तो आप बोलेंगे 6620 कंपाउंड इंटरेस्ट की, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे ये सब जोड़ लीजिए। तो कितना 100 200 300 310 320 330 331, मतलब हमारा कितना आंसर आ रहा है 331, और इन लोगों का कितना आने लग रहा है 6620। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20, राइट। हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे सर हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 1000 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये तो 20 है, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा सर 2 और फिर कितनी 0 4, मतलब 20,000। ये सर मेरा फाइनल आंसर आया प्रिंसिपल का, ठीक है। तो शायद कट नहीं रहा होगा, यहां तक पूरा आंसर आया होगा आपका, और वो आंसर कितना आ रहा है 20,000, ठीक है। तो ये सर मैंने निकालना बताया, जो क्वेश्चन में पूछा था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट होगा ये बताया, ठीक। अब बच्चे हमेशा जरूरी थोड़ी प्रिंसिपल ही आए, कुछ भी आ सकता है। वो ये पूछ सकता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, और इसके बाद मैं बहुत सारे आंसर्स यहीं से कैलकुलेट कर करके बताऊंगा। आपको पता है एक यूनिट 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी अपने यहां से यूनिट में आंसर बन रहे हैं उन सब के फाइनल आंसर कैसे बनेंगे, हर बार 20 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 का। क्यों, क्योंकि एक यूनिट अपना 20 के बराबर है, ठीक है। तो सर आंसर क्या क्या यहां से बन सकते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछ सकता है, वो सारी चीजें भी मैं यही लगे हाथ बता देता हूं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई किससे क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है। देखिए ये चूंकि 3 साल का क्वेश्चन है, तो आप बच्चों से ये पूछ सकता है कि पहले साल का एसआई बताइए, एसआई फर्स्ट ईयर का। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट ईयर का पूछ रहा है, मतलब पहली लाइन का सिर्फ पहला वैल्यू, और वो कितना है 100, और एक यूनिट कितना था अपना 20, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बस आप समझ जाएंगे 100 इंटू 20 आंसर क्या आएगा 2000, ठीक है। तो बस मैं यूनिट के फॉर्म में आंसर लिख रहा हूं, इतना समझ जाइएगा, ठीक है, बाकी आप सब समझते हैं। तो अपना एसआई फर्स्ट ईयर का क्या आएगा 100 यूनिट। यदि कोई पूछता है सेकेंड ईयर का एसआई बताइए, क्या पूछ रहा है सेकेंड ईयर का एसआई बताइए, तो वो कितना होगा, सेकेंड ईयर चूंकि दूसरी लाइन है तो उसका पहला वैल्यू, और वो भी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी जो है 100 ही होगा, 100 यूनिट मतलब 100 इंटू 20 वही 2000। यदि कोई पूछता है थर्ड ईयर का बताइए, ध्यान से समझिएगा, क्या पूछता है थर्ड ईयर का बताइए, तो थर्ड ईयर तीसरी लाइन का पहला वैल्यू, क्योंकि एसआई की बात कर रहा है, तो वो भी कितना होगा 100 यूनिट, है ना, सब में 20 का इंटू होता रहेगा, बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं। अब मान लो ऐसे भी तो आ सकता है कि स्टार्टिंग के 2 साल का एसआई बताइए, तो उसको कैसे मेंशन करते हैं, एसआई 2 ईयर मतलब पूरे 2 साल का एसआई बताइए, तो 100 और 100, तो आंसर कितना आएगा सर 200 यूनिट। और ऐसा आ जाए एसआई बताइए कितने का 3 साल का, 3 साल या कंप्लीट एसआई, तो उसका आंसर क्या होगा 100 100 और 100 मतलब पूरे 3 साल का, और क्या एसआई, तो वो उसका आंसर क्या होगा 300। बात समझ आई, बिल्कुल आई। अब वैसे ही बच्चे ऐसे भी तो आ सकता है फर्स्ट ईयर का सीआई बताइए, फर्स्ट ईयर का, तो सर आएगा कितना 100। यदि पूछ सकता है सेकेंड ईयर का सीआई बताइए, सेकेंड ईयर का, तो सर ये और ये जुड़ेगा ऐसा पूरा 110, और थर्ड ईयर का सीआई बताइए तो ये पूरा जुड़ेगा 100 10 10 और 1 मतलब कितना हो गया 100 110 120 और 121, है ना। और 40 का और 20 का तो इंटू करना ही होगा, क्योंकि तो यूनिट के फॉर्म में चीजें। यदि ये पूछ लिया जाए सीआई बताइए 2 साल का, तो 2 साल का सीआई मतलब सर ये 100 100 और 10 मतलब 210 210, राइट। यदि पूछ ले कंप्लीट सीआई बताइए, या तीनों साल का सीआई मिला के बताइए, है ना, या 3 साल का सीआई बताइए, तो ये पूरा अपना पूरा 100 200 300 310 320 330 331, पक्की बात है ना। यदि ये पूछ ले कि 2 साल के सीआई एसआई का अंतर बताइए, क्या बोल रहा हूं फिर से ध्यान से सुनिए, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, तो चूंकि 2 साल की कहानी ये है और इसमें पूछने लग रहा है सीआई एसआई का अंतर, तो सर पहली लाइन छोड़ दो, सिर्फ ये अपना आंसर 10 यूनिट। यदि कहता है कि 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर बताइए, 3 साल के सीआई एसआई का अंतर, तो 3 साल पूरा ये है, और उसमें भी पूछ रहा है सीआई एसआई का अंतर। जब अंतर पूछे तो पहली लाइन हटा दो, बाकी सबको जोड़ दो,
यदि 3 साल की बात है तो 10, 20, 30 और एक 31। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता था, पर चूंकि जगह ना होने के कारण मैं समझा पाया, सिर्फ लिख नहीं पाया। पर आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो बताया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सर एग्जामिनर क्या आपसे पूछ ले, कहां से क्वेश्चन बना दे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यदि अच्छे समझ में आती है ना, तो फिर आपके लिए जो सॉल्यूशन होगा ना वो इतना बड़ा मैटर नहीं करता है ना। एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ लेगा, बहुत इजी वे में निकाल पा रहे हो। ठीक है, ऐसी मैं 2-3 और अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपके अंदर एक बढ़िया सा कॉन्फिडेंस आए, है ना। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस बेहतरीन क्वेश्चन को, यहां पे ना कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो मैंने रोमन में 2 लिखा है इसका मतलब सेकेंड ईयर से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का हमें निकालना है। टाइम पीरियड 3 साल है, रेट 15% है, और जो अंतर है CI माइनस SI का वो दे रखा है 1701, 1701। राइट, अब एक बात जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको मैं यही दूर कर दूं कि ये उनका सोचना होता है CI SI का अंतर जो है वो कितने साल का है, 2 का है कि 3 का है। तो ऐसे जब कुछ चीजें मेंशन ना होना पेपर में, और अर्थमेटिक में ऐसा होता है काफी जगह, तो आप बच्चे सोचना टाइम पीरियड कितने का है, 3 साल का। तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंस है ना CI माइनस SI का, ये 3 साल का है। आई बात समझ में, क्योंकि ये भी हो सकता है 2 साल का हो, ये भी हो सकता है 3 साल का हो, पर जब ऐसा मेंशन ना हो तो आप टाइम पीरियड को देखेंगे और मान लेंगे कि ये CI SI का अंतर कितने साल का है, 3 साल का। अब हम अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब मैं आपसे कहूं क्या आप इस क्वेश्चन को उस बेसिक शॉर्टकट है ना वाली मेथड से सॉल्व कर पाओगे, तो आपका कहना होगा कि ये क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। उसका रीजन है रेट और टाइम जरूर दिया है, पर रियल वैल्यू किसका दिया है, CI माइनस SI का, और हमें वहां उस मेथड में रियल वैल्यू किसका चाहिए होता है, प्रिंसिपल, अमाउंट या CI, इन 3 में से किसी एक का। सही है कि नहीं। और तो अब इधर आते हैं, रेट जो है सर वो 15% है, और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 15/100 दैट इज 3/20। अब हमें सर सॉल्व क्या करना है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला काम प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कैसे सेट होगा, 20 की पावर कितनी, 3। तो सर 20 की पावर जब मैं 3 लगाऊंगा तो ये बनेगा कितना, 8000। इसके बाद कितनी लाइन आएंगी, तो आप बोलेंगे चूंकि 3 साल की कहानी है तो 3 लाइन आएंगी, और इसके ऊपर फ्रैक्शन कितनी लिखेंगे, हर बार वही आएगी 3/20, 3/20, और यहां पे भी सर 3/20। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब 8000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/20 से, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 400 बचेगा, और 4 3 12, मतलब ये कितना आएगा सर, 1200। और आप बच्चों को ये सब भी आता होगा, यहां की दोनों वैल्यूज भी कितनी होंगी, 1200 ही होंगी। सही है कि नहीं। इसके बाद 1200 का 3/20, 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से 120 कटेगा 60, और 60 का इंटू 3 से 6 18, कितना आएगा, 180। सही है कि नहीं। वैसे ही यहां पे एक वैल्यू आती है, यहां पे 2 आती है, यहां पे कितनी आती है सर, 4। तो पहली तो आ गई, दूसरी, तीसरी और चौथी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली इसका इंटू इसके साथ, तो कितना आएगा, वही 180। वैसे फिर इसका इंटू इसके साथ करेंगे तब भी वही आएगा 180, और फिर 180 का 3/20 निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से 18 9 बार, और 9 3 27, 27 आएगा। सही है कि नहीं, बिल्कुल। अब बच्चों ये देखो, ये अपना सब जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो यूनिट के फॉर्म में हुआ है, और आप ये देखो कि CI SI का रियल वैल्यू अपना कितना है, 1701, और यहां पे यूनिट के फॉर्म में कितना है, तो CI SI का अंतर वो भी कितने का, मैंने अभी बताया 3 साल का, तो हमारा 3 साल का अंतर तो ऐसे निकलता है। तो 180 180 180 और 27 ये मिलकर कितना होता है, 567। तो हम बोल देंगे 567 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 1701 को। तो एक यूनिट किसको करेगा, तो आप बोलेंगे सर 3 को करेगा। पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल। तो एक यूनिट 3 को करने लग रहा है, और हमें इस बार आंसर किसका देना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का। और कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का कितना है, ये दूसरा साल है ना, और सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो इन दोनों का योग 1200 और 180, मतलब ये आ रहा है 1380। सही है कि नहीं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, और वो कितना होगा, 1380 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो 1380 इंटू 3, बस इसका आप इंटू घर में आराम से कर लीजिएगा, तो यही अपना आंसर होगा 1380 इंटू 3, है ना। ये अपना इस क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन है, जिसमें अपन को क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, और हम लोग निकाल भी लिए, है ना। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये यूनिट के फॉर्म में स्ट्रक्चर तैयार होता है, हम अपना इस यूनिट के स्ट्रक्चर को असली की वैल्यू के साथ कोरिलेट करके एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका सारी चीजें निकाल पा रहे होते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। यदि कोई कहता है पहले साल का SI तो ये, दूसरे साल का SI तो ये, तीसरे साल का SI तो ये, यदि कंप्लीट SI की बात करता है तो ये 12 1200 1200 तीनों को जोड़ देंगे। पक्की बात। यदि कोई कहता है 2 साल का SI बताओ, तो 1200 + 1200 2400, है ना। यदि कोई कहता है क्या कि पहले साल का CI तो 1200, दूसरे साल का CI तो ये दोनों जोड़ देना, तीसरे साल का CI तो ये जोड़ देना,
यदि बोलता है स्टार्टिंग के 2 साल का सीआई, स्टार्टिंग के 2 साल का, तो ये तीनों जोड़ देंगे। और कहता है कंप्लीट सीआई बताओ, तो ये सब जोड़ देंगे। सही है। और यदि कहता है सीआईएसआई का अंतर कितने साल का, 3 साल का, तो ये सब जिस बार अपन ने करा ही था, समझ रहे ना। और यदि कहता है क्या कि 2 साल के सीआईएसआई का अंतर, तो सिर्फ ये वैल्यू, ये सही है कि नहीं। और हर बार इंटू किसका करना होगा, 3 का। क्यों करना होगा, क्योंकि अपना एक यूनिट वहां के साथ जब वैल्यू के साथ कोरिलेट करते हैं तो वो 3 के बराबर आ रहे हैं, है ना। तो अपने जो भी आंसर है उन सब में 3 का इंटू होगा, तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 3 साल की कहानी भी आपको समझ में आई होगी। एक आध अच्छा क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, कितने क्वेश्चन का कर लीजिए, होना जाना 1, 2 या 3 क्वेश्चन में ही सब कुछ समझ रहे ना, पॉसिबल है। बाकी सर प्रैक्टिस का तो ऐसा है, वैल्यू बदल बदल के कुछ भी कराते रहिए, पर मेरा ये मानना है 5 क्वेश्चन कराइए, पर 5 चीजें ऐसी सिखा दीजिए जिससे सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, है ना। तो मैं तो थोड़ा इसी तरीके से पढ़ाता हूं। सर टॉपिक लंबा खींचेगा उसको खींचने दीजिए। ये जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 घंटे 1.5 घंटे के बैच बनते हैं ना, और सिर्फ 3 दिन पढ़ा देते हैं सीआई और कह देते हैं किसी बुक से प्रैक्टिस करो, है ना। सर ये काम हम तो नहीं करते, ठीक है। ये बात आप देखेंगे मेरी पढ़ाई के साथ भी। और कोई भी टॉपिक है ना सर, मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 15 घंटे मांगता है ना। आप ये सोचने लग रहे हैं कि जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करने लगते हैं कि कुछ घंटे में उस सिलेबस को निपटाते हैं, सर वो आपके साथ ना एक तरीके से बोला जाए ना तो वो नहीं करते जो करना चाहिए। क्योंकि ये घंटे की पढ़ाई नहीं है सर, 45-50 घंटे में आप इनको नहीं समेट सकते। होगा फिर यही, हम तो समेट देंगे, बट एग्जाम में एक नई सिचुएशन मिलेगी और वो सिचुएशन ना आपने पढ़ी होगी ना आपके नोट्स में कहीं मेंशन होगी। बात आई समझ में। तो चीजें स्टेप टू स्टेप बनाते रहिए, सीखते रहिए, प्रॉपर सेल्फ नोट्स बनाइए, है ना, और रिवीजन करते रहिए, राइट। ये बेहद जरूरी है। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन और अच्छे कराऊंगा 3 साल पे। हो सकता है उसमें टाइम पीरियड में 2 साल 73 डेज या 2 साल 6 मंथ ऐसा रख लूं, या रेट 1 से ज्यादा रख लूं, है ना। ऐसी कुछ चीजें चेंज करके बताऊं, पर आपको घबराना नहीं है। उन सब सिचुएशन के साथ किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर सेट होता है ये सीखना है। और एक बार आप सीख लिए ना तो आपको सबसे बेहतरीन मेथड डिटेल मेथड ही लगेगी। और इसके बाद भी हमें एक थर्ड मेथड पढ़ना है, इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फिर फाइनल रेट परसेंटेज। सर एसएससी और बैंक एग्जाम निकालना है ना तो इतना आसान नहीं है। एक तो वैकेंसी डाउन हो रहा है, दूसरी चीज कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तीसरी चीज बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से टीचर, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए। तो बच्चा अपने आप को इतने बेहतरीन तरीके से तैयार करने लगा है ना कि सर आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज एसएससी और बैंक को क्लियर करना। क्योंकि सिंगल स्टेज एग्जाम कोई रहा नहीं, सब जगह आपने प्री देना है, फिर मेंस देना है, सही है कि नहीं। ऑफिसर बनना है तो इंटरव्यू देना है, और क्लरिकल लेवल पे जाना है तो प्री और मेंस तो देना ही देना है। और मैथ हर जगह आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये काम, मेरा ये वीडियो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे इस काम को, इस वीडियो को जरूर शेयर करो, है ना, क्योंकि सर आप हैं तो मैं हूं और मेरा चैनल है, राइट। तो मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।